Welcome back, my dear students of class 9th. Let us complete your poem, The Road Not Taken. In the last video, I completed the first two stanzas of the poem. Now let's complete the last two stanzas of the poem. इसके पहले वाले वीडियो में माय डियर लर्नर्स मैंने पोम की दो स्टैंजास को कवर किया था, यानी 10 लाइंस. अब इस वीडियो में मैं इस पोम की बची हुई दो स्टैंजास यानी कि 10 लाइंस को कवर करूंगा. तो आइए इस पोम को पहले लाइन बाय लाइन, इस दो स्टैंजास को पहले लाइन बाय लाइन देखते हैं. उसके बाद हम देखेंगे इसमें फिगर्स, जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, प्लस इसकी क्रिटिकल एनालिसिस भी हम करेंगे फ्यू वर्ड्स में. सो लेट्स लुक एट दी third and the fourth stanza of the poem. कह रहा and both that morning equally lay. कह रहा and both, कह रहा and both यानी ये दोनों सड़कों के लिए यूज कर रहा है my dear learners. कह रहा that morning, उस सुबह, जिस सुबह ये वहां पहुंचा था, equally lay, एकदम बराबर, even, equally means even, एकदम बराबर, lay means पड़ी हुई थी, in leaves, पत्तों में, नो स्टेप, एक भी कदम, एक भी पैर वहां पे नहीं पड़ा था. कह रहा हैड ट्रॉडन, ये ट्रेड का थर्ड फॉर्म है. ट्रॉडन, ट्रेड का मतलब होता है पैर रखना, कदम रखना. कह रहा उस सुबह वो दोनों सड़कें जो पत्तों से ढकी हुई थी, उस पर किसी ट्रैवलर ने अपना एक कदम या अपना एक पैर नहीं रखा था. क्यों? क्योंकि कह रहा है कि अगर जो कोई ट्रैवलर, कोई यात्री वहाँ से गुजरा होता और अपना पैर उन दोनों सड़कों में से किसी एक पे रखा होता, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो लीव्स थे, वहाँ पे जो सूखे हुए या पीले जो पत्ते पड़े हुए थे, डेफिनेटली क्रश हुए होते, कुचले गए होते और वो ब्लैक हो गए होते. बट ऐसा नहीं था. इट मीन्स he was the first traveler, he was the first traveler to arrive at the fork where the road had divided itself and moved into two different directions. ओके माय डियर लर्नर्स, कि उस सुबह वो सबसे पहले वहां पहुंचने वाला व्यक्ति था जहां पे उसे एक फोर्क मिला, जहाँ पे उसे वो रोड जो है, जिस रोड पे वो ट्रैवल कर रहा था, वो रोड डिवाइड हो गई थी और दो डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई थी, और दोनों रोड सूखे पत्तों से ढकी हुई थी, और दोनों सड़क पे दोनों रोड का कोई भी एक पत्ता क्या नहीं था, क्रश कुचला हुआ नहीं था. इट मीन्स he was the first to arrive at that junction, at that fork, or at that place where the road itself had divided into two and just took a different turn and went further. So he says, जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने पाया कि दोनों सड़कें उस सुबह का टाइम था माय डियर लर्नर्स, सुबह का टाइम था, दोनों सड़कें पत्तों से ढकी हुई थी और एक भी यात्री यानी एक भी ट्रैवलर वहाँ से गुजरा नहीं था. कैसे इसे पता चला? क्योंकि वहाँ पे कोई भी लीफ जो थी दोनों सड़कों में से किसी एक की भी क्या नहीं हुई थी, वो क्रश्ड नहीं हुई थी. CRUSHED, क्रश्ड यानी ट्रैम्पल्ड, कुचला होना. TRAMPLED, ट्रैम्पल्ड, कोई भी लीफ ट्रैम्पल्ड नहीं थी. आइए आगे देखते हैं. कह रहा ओह, देखिए ये थर्ड लाइन शुरू हो रही है थर्ड स्टैंजा की किससे? एक्सक्लेमेटरी वर्ड से माय डियर लर्नर. आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर, एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ गया है. कह रहा है ओह, मे बी शायद वो एक ये ओह जो आया, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड, मे बी इट रेफर्स और इट describes the happiness or maybe the sadness or the surprise of the speaker or the traveler of this poem, that is the protagonist of this poem. उसके शायद वो हैप्पीनेस को, शायद उसके सैडनेस को, या शायद उसके सरप्राइज को दिखा रहा. कह रहा ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. कह रहा है कि मैंने पहली वाली सड़क को किसी
फ्यूचर वाले टाइम के लिए रख लिया कि मैं कभी और जब इधर से गुजरूंगा तो क्या करूंगा, मैं बजाय दूसरी सड़क के ट्रैवल करने के पहली सड़क पे ट्रैवल करूंगा। इट मीन्स उस दिन उसने क्या डिसाइड किया, उस दिन उसने डिसाइड किया कि वो दूसरी सड़क पे ट्रैवल करेगा। ही वुड कंटिन्यू हिज जर्नी ऑन द सेकेंड रोड, नॉट along the first road. And what he said that some other day in the future, all right, maybe it was possible that he would again just travel past or travel through that very particular jungle and arrive at that very particular junction or fork, and on that day, instead of traveling along this traveling along the second one, he would travel along the first one. ये उसने करा कि दोबारा कभी वहाँ वो गुजरता है वो वहाँ से, तो उस वक्त पहली वाली सड़क को ट्रैवल करेगा। यानी कि उस दिन उसने क्या डिसाइड किया कि वो सेकंड रोड को ट्रैवल करेगा, सेकंड रोड पे जाएगा, अपनी जर्नी सेकंड रोड पे क्या करेगा, सेकंड रोड से कंटिन्यू करेगा, सेकंड रोड पे कंटिन्यू करेगा और देखेगा कि वेयर डज दैट रोड और वेयर डिड दैट रोड एट द एंड ऑफ द डे लीड हिम। मीन्स कि वो जो सेकंड चॉइस वो करने जा रहा था, व्हाट ही वाज गोइंग टू गेट बाय मेकिंग दैट चॉइस ऑफ ट्रैवलिंग अलोंग द सेकंड रोड। कह रहा फिर भी नोइंग, ये जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते को ले जाता है, दूसरे रास्ते पे ले जाता है, जो दूसरा रास्ता तीसरे को, तीसरा चौथे को। तो कह रहा है वो जानता था कि शायद लाइफ, चूंकि ये देखिए यहाँ रोड है, ये दो चॉइसेस की बात कर रहा है और रोड ये ह्यूमन लाइफ की भी बात कर रहा है कि जनरली कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज अगर आप जो है क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच में जो ऑन फील्ड अंपायर है, अगर जो वो कोई डिसीजन देता है एंड if the players are not happy at all with the decision of the on-field umpire, they have the option to go to upstairs to the third umpire, that is the टीवी अंपायर। वहाँ पे प्लेयर्स के पास एक ऑप्शन होता है, एक चॉइस होती है कि वो क्या कर सकते हैं, वो जो है ऑफ फील्ड अंपायर यानी थर्ड अंपायर के पास जा सकते हैं। एंड if the just TV umpire finds lots of you see evidence and proof on the basis of the footage, and after observing and taking a proper look of those footage from the different angles, if the third umpire comes on to a conclusion that the decision given by the on-field umpire is not right at all, he can reverse it. उसके डिसीजन को रिवर्स कर सकता है, वो कर देता है, he reverses. लेकिन माय डियर लर्नर्स, एक्चुअली ह्यूमन लाइफ में ये जनरली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब हम एक चॉइस करते हैं वो चॉइस हमें आगे ढेर सारे डिसीजंस, उस चॉइस के कारण हम आगे और बहुत से डिसीजंस लेते हैं और बहुत आगे चले जाते हैं। बहुत आगे जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो हमने पहला जो चॉइस किया था, जो हमने जो डिसीजन लिया था, क्या वो सही है या गलत है, ऑन द बेसिस ऑफ द सक्सेस एंड फेलियर। तो कह रहा है कि यद्यपि वो जानता था इस बात को कि शायद उसे दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा फिर वहाँ पर उस जगह पे वापस जाने का, वो अपनी लाइफ में या अपनी जर्नी में इतना आगे निकल जाएगा कि शायद उसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि फिर वहीं उस प्लेस पे वापस आए और वो पहली रोड को ट्रैवल करे। तब भी कह रहा है कि तब भी इसने क्या किया, पहली वाली रोड को उसने फ्यूचर के लिए रख लिया। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट लाइन ऑफ द पोम। क्या कह रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है,
I doubted, मुझे डाउट था, संदेह था, if I should ever come back, कि क्या मैं कभी दोबारा उस जगह पे आऊंगा। यहां पे देखिए पोम की जो है थर्ड स्टैंजा माय डियर लर्नर खत्म हो रही है। यहां से देखिए फोर्थ स्टैंजा क्या कह रहा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, कह रहा आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय। देखिए ये वॉज नहीं है हमारे, आई शैल बी टेलिंग विद दिस साय है यहाँ पे माय डियर लर्नर्स, SIG, टेलिंग दिस विद है यहाँ पे विद, WITH विद अ साय। कह रहा मैं ये बताता रहूंगा, कहता रहूंगा। कह रहा शायद ये फ्यूचर में मैं बहुत लोगों से इस इंसिडेंट के बारे में बताता रहूँगा। आज से बहुत साल आगे शायद मैं अपने बच्चों को या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को फ्यूचर में ये बताता रहूँगा कि कैसे मैं एक बार एक जंगल से गुज़र रहा था। जंगल से जो मैं गुज़र रहा था और जिस रोड पे मैं ट्रैवल कर रहा था, तो एक सर्टेन प्लेस पर आके या पॉइंट पे आके वो सड़क दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी और मुड़ करके दो डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई थी। और जहाँ ये ऐसा हुआ था, आई स्टूड लॉन्ग टू टेक अ राइट डिसीजन और टू मेक अ राइट चॉइस। और जहाँ ये हुआ, जहाँ से रोड डिवाइड हुई थी, वहाँ मैं देर तक रुका ताकि मैं सारा प्रॉस एंड कॉन्स, सारा कुछ दोनों रोडों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करके मैं ये डिसाइड कर पाऊँ कि मैं कौन सा रोड लूँ। और प्रॉपर ऑब्ज़र्वेशन के बाद मैंने सेकंड रोड ट्रैवल करी, और उसी के कारण वो जो आज है, वो उसने जो कुछ भी अपने लाइफ में हासिल किया, ओनली बिकॉज ऑफ दैट चॉइस। तो कह रहा ये मैं बताता रहूँगा। कह रहा देखिए समवेयर, एजेस एंड एजेस, कह रहा आगे बहुत साल बाद, हैंड्स, किस प्रकार, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, कि किस प्रकार वो ट्रैवल के दौरान एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसने पाया कि जो दो रोड्स थी, जो जिस रोड पे वो ट्रैवल कर रहा था, वो दो पार्ट में डिवाइड हुई और टर्न होके दो डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई। कह रहा इन अ वुड एंड आई, देखिए यहाँ पे आए, फिर रिपीटिशन ऑफ आई टुक दी वन लेस ट्रेवल्ड बाय। कह रहा और मैंने कौन सा रोड चुना, कौन सी सड़क चुनी, वो सड़क जिस पे कम ट्रेवलर्स ने ट्रैवल किया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी के कारण आज जो मैं हूँ वो हूँ। तो कह रहा है जो कंक्लूडिंग स्टैंजा में कि फ्यूचर में मैं शायद मैं अपने बच्चों से, शायद अपने जो है ग्रैंड चिल्ड्रन से या दूसरे लोगों से ये बताऊंगा कि कैसे मैं जब एक बार यात्रा कर रहा था, जब जंगल से होकर मेरी यात्रा शुरू हुई, तो जब मैं जंगल से होकर यात्रा कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था, तो एक जगह ऐसा आया जहाँ पे वो जो रास्ता था, वो जो रोड थी, वो टू पार्ट में डिवाइड हो गया। और जहाँ वो डिवाइड हुआ, उस फोर्क पे ये रुक गया। राइट माय डियर लर्नर्स, क्यों रुका? बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेक a rash decision. He did not want to make a actually rash choice. वो रैश चॉइस नहीं करना चाहता। जैसे मैंने आपको कल बताया था, कल की वीडियो में, कि इसका एक फ्रेंड था शायद एडवर्ड टॉमस जो इनके फ्रेंड थे, शायद वो बार बार रिग्रेट करते थे चॉइसेस करने के बाद, बिकॉज जो भी वो चॉइसेस शायद करते थे, ही मेड हिज चॉइसेस इन अ हरी. He did not give sufficient time to himself to consider over all the pros and cons related to the choice or decision he made, and it was all because of that. In most of the cases, most of the time, he made up a wrong choice. He goofed up, and it was all because of that. He always ended up regretting.
बार बार वो रिग्रेट करते थे। और पोएट, इस पोम का जो स्पीकर है, जो ट्रैवलर है, वो ऐसा नहीं करना चाहता था। शायद रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट अपने फ्रेंड को एक मैसेज भी इसके थ्रू देना चाहते थे कि वाई टू मेक रॉन्ग चॉइसेस वन आफ्टर द अदर, बेटर टू गिव सफिशिएंट टाइम टू वन सेल्फ टू कंसिडर और टू look over all the just plus and minus relating to that choice that one is going to make, and after that make a choice, take a decision. Because if it happens, if we give considerable amount of time to thinking, to just understanding, then it is possible that we are not going to make wrong choice or we are not going to make wrong decision. तो कह रहा अब इसीलिए वो वहाँ रुका और काफ़ी सोच समझ करके उसने सेकेंड रोड को डिसाइड किया। क्यों? बिकॉज दैट रोड वॉज टेकन बाय लेस नंबर ऑफ द पीपल और दैट रोड हैड बीन ट्रैवल्ड बाय द लेस नंबर ऑफ द पीपल। उस रोड पे बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया था, इस कारण ये डिसाइड करा कि ये उस सेकेंड रोड को ट्रैवल करेगा। तो कह रहा है इस लास्ट स्टैंजा में कि वो आगे आज से बहुत साल बाद शायद वो अपने बच्चों को बताएगा उस इंसिडेंट के बारे में, उस चॉइस के बारे में, या अपने जो है ग्रैंड चिल्ड्रन को बताएगा, या शायद दूसरे लोगों को बताएगा। और बताएगा कि वो जो कुछ भी है आज, वो जो कुछ भी है, उसने जो कुछ भी हासिल किया है और जो कुछ भी है टुडे, सक्सेसफुल और अ फेलियर, ऑल बिकॉज ऑफ दैट चॉइस। वो कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बार आप देख लीजिए। आई शैल बी टेलिंग विद अ साय। देखिए साय कह रहा है, साय अ डीप ब्रेथ। तो ये साय जो हो सकती है, ये दोनों सेंस में हम आइडिया ले सकते हैं इस वर्ड को। साय ऑफ हैप्पीनेस, साय ऑफ सैडनेस। शायद ये इसकी जो है हैप्पीनेस की साय हो सकती है, शायद ये उसके सैडनेस की साय हो सकती है। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर लर्नर्स, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने खुद ही अपने इस पोम को कहा था कि दिस पोम ऑफ माइन इज वेरी ट्रिकी। ही हिमसेल्फ जस्ट मेड this statement that this poem from the pen of Robert Lee Frost was very tricky. This poem he wrote in 1915, my dear learners. And this poem, with so many other poems in a certain collection, probably Mountain Interval, came into print in 1916. तो ये पोम जिसको उन्होंने 1915 में लिखा था, जो 1916 में शायद दूसरी और बहुत सी पोमों के कलेक्शन में पब्लिश हो, जिसका नाम, उस कलेक्शन का नाम था शायद माउंटेन इंटरवल। इस पोम को उन्होंने खुद कहा था कि दिस पोम ऑफ माइन इज़ वेरी ट्रिकी। ये बहुत ही ट्रिकी पोम है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट, जितनी ईजी दिख रही उतनी ईजी है नहीं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हम इस साय वर्ड को किस सेंस में, दोनों सेंस में ले सकते हैं कि शायद ये किसकी साय है, हैप्पीनेस की, कि जो उसने डिसीजन लिया या जो चॉइस उसने करी, उस चॉइस के कारण वो अपने डेस्टिनेशन पहुंच पाया, अपनी उस जगह पहुंच पाया जहां वो पहुंचना चाहता था। वो सड़क उसे वहां ले गई। हम ये भी कह सकते हैं कि शायद वो जो उसने दूसरी सड़क चुनी, वो सड़क उसे वहाँ नहीं ले जा सकी जहाँ वो एक्चुअली जाना चाहता था। तो ये क्या हो जाएगी, ये साय ऑफ सैडनेस हो जाएगी। तो कह रहा है कि एक साय के साथ, अब किस सेंस में कह रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये हैप्पीनेस का भी हो सकता है, मैंने कहा सैडनेस का भी हो सकता है। कह रहा मैं ये बताता रहूँगा, ये कहानी बार बार ये बताऊँगा अपनी आने वाली जेनरेशन को। तो माय डियर लर्नर्स, I'm sure and I'm fully hopeful that ये पोम आपको क्लियर हो गई, ये दोनों स्टैंजास क्लियर हो गए होंगे। अब इसके थोड़े से एक बार हम देख लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या दिख रहा है। देखिए, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, ठीक है, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। तो पहले यहाँ देखिए जो स्टेप आया है, ये डेफिनेटली स्टेप किसके लिए आया है माय डियर लर्नर, स्टेप किसका,
डेफिनेटली ये किसी ट्रैवलर के लिए ये आया है। ये स्टेप स्टैंड्स फॉर अ ट्रैवलर। तो मैंने आपको बताया था कि पार्ट फॉर द होल, होल फॉर द पार्ट। यदि कोई ऐसा पार्ट कोई ऐसा वर्ड हम यूज़ करें जो किसी होल को रिप्रेजेंट करता है, किसी एक बड़ी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच उसे कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिनिकडकी। SYNECDOCHE, सिनिकडकी। तो यहाँ चूंकि ये स्टेप किसका पार्ट है? किसी ट्रैवलर का। तो यानी कि यहाँ पे सिनिकडकी यूज हो रही है माय डियर लर्नर। वाई? बिकॉज दिस स्टेप इज एसोसिएटेड विद अ ट्रैवलर। बिकॉज हु टेक्स अ स्टेप? who would have placed or put his foot or her foot? A traveler. तो यहाँ पे सिनिकडकी माय डियर लर्नर यूज की गई है। यहाँ पे इस लाइन में सिनिकडकी हमें मिल रही है, याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं। और दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने खुद कहा था, आई एम अ सिनिकडकिस्ट। उन्होंने खुद कहा था कि मैं सिनिकडकी को बहुत पसंद करता हूँ। इस फिगर ऑफ स्पीच को ये बहुत पसंद करते हैं और ये बार बार अपनी पोम में सिनिकडकी का यूज़ करते हैं माय डियर लर्नर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे दिख रहा, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। आगे देखिए, यहाँ पे एक बार आप देख लिए, इंपॉर्टेंट है। नो, हाउ, फिर ऑन टू, यहाँ पे देखिए, सॉरी ऑन, यहाँ पे देखिए आप, देखिए यहाँ पे देखिए बार बार ओ का साउंड रिपीट हो रहा है माय डियर लर्नर। नो में ओ, हाउ में ओ, यहाँ देखिए ऑन में ओ, यानी कि माय डियर लर्नर्स यहाँ पर अगर जो बार बार कोई वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है डियर स्टूडेंट्स? एसोनेंस। लिख दे रहा हूँ मैं आपको, ASSONANCE, एसोनेंस। सो एसोनेंस, और एसोनेंस मतलब रिपीटिशन ऑफ अ सर्टेन वावल साउंड। किसी वावल का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है तो दैट इज एसोनेंस। आगे देखते हैं, देखिए कह रहा, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। यहाँ देखिए आई का रिपीटिशन, आई डाउटेड आई। देखिए बार बार ये रिपीट कर रहा है आई को यहाँ पर, यानी कि कोई अगर वर्ड रिपीट कर रहा है, यानी कि क्या हो गया, एक ही लाइन में अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो रेपिटिशन, तो यहाँ रेपिटिशन भी यूज हो रहा है। क्या देने के लिए? इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए कि उसे खुद भी इस बात को बहुत ही अंदर से पता था कि शायद दोबारा वो वहाँ पे ट्रैवल करने नहीं जा रहा, तो दोबारा वो उस प्लेस पे नहीं आने वाला था। ध्यान रखिएगा माय डियर लर्नर्स। आगे देखते हैं, देखिए, और यहाँ पे एक और भी चीज़ देख लिए, ये जो पोम की ये लाइनें देखिए, ये भी आय से शुरू हो रही है, सॉरी यस, ये भी आय से शुरू हो रही है, फिर दूसरी वाली भी आय से शुरू हुई। तो मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि अगर जो पोम की लाइन किसी पर्टिकुलर वर्ड से या किसी पर्टिकुलर फ्रेज से शुरू हो रही है बार बार, उसी से शुरू हो रही है बार बार, तो एनाफोरा। तो यहाँ पे एनाफोरा भी यूज है माय डियर लर्नर्स। आगे देखते हैं, समवेयर एजेस एंड एजेस। यहाँ देखिए एजेस को रिपीट कर रहा है, यानी कि लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, वेरी लेट इन द फ्यूचर, या बहुत ही फर्दर इन द फ्यूचर, आगे बहुत फ्यूचर में। एजेस एंड एजेस यानी कि आफ्टर मेनी ईयर्स ही शैल बी टेलिंग this or telling the just or sharing this incident or sharing the experience of this happening or journey with this one or that one or with his own children or his own grandchildren। तो यहाँ पर रिपीट कर रहा है इस वर्ड को एम्फेसाइज करने के लिए कि आगे बहुत साल आगे ऐसा करूँगा, मैं बताऊँगा लोगों को। टू रोज ये डाइवर्स इन येलो वुड, और ये रिपीट कर रहा है लाइन, यानी कि टू रोज। मैंने आपको बताया कि अगर जो पोम की कोई पूरी लाइन एक से ज़्यादा बार रिपीट होती है तो वो क्या हो जाती है? दैट बिकम्स द रेफरेन ऑफ दैट
पोम। तो ये पोम के रेफरेन भी है कि वो बताना चाहता है कि कैसे टू रोड्स डाइवर्स थी डिफरेंट डायरेक्शन में और कैसे उसने लेस ट्रेवल्ड बाय को चुना, जो कम लोगों ने ट्रेवल किया था जिस पर। तो टू रोड्स डाइवर्स इन येलो वुड एंड आई देखिए यहाँ पे भी आई का रिपीट कर रहा है, टुक, यहाँ देखिए टुक, फिर वही रिपीटिशन ऑफ ये लाइन पहले ही स्टैंजा में भी आ चुकी है या इसके पहले भी आई थी इसी लाइन, एंड दैट हैज़ मेड ऑल दी डिफरेंस। सो माय डियर लर्नर्स, ये कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच थे जो इस पोम में यूज़ किए गए। अब मैं आपको ब्रीफ में इसको क्रिटिकली एनालाइज करूँगा कि बाय एंड लार्ज वो एक्चुअली कहना क्या चाहता है इस पोम में। दैट possible in the game of possible in a game that one choice or one decision could be reversed, but actually it does not happen in life। क्योंकि हम अपनी लाइफ में अगर जो कोई डिसीजन ले लेते हैं खास तौर पे, और हर आदमी के लाइफ में एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट आता है। डियर स्टूडेंट्स आप 9th में हैं आज, कल आप 10th में होंगे, 10th के बाद 11th में आप एक ऐसी कंडीशन में आएंगे कि जहां आपको सर्टेन जो है डिसिप्लिन को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चूज़ करना होगा। आपके पास मैथमेटिक्स डिसिप्लिन होगी, आपके पास साइंस डिसिप्लिन होगी, आपके पास ह्यूमैनिटी होगी, आपके पास कॉमर्स होगी, एंड यू मे हैव सो मेनी अदर जस्ट डिसिप्लिन्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल हैव टू गो विद वन। आपको एक डिसिप्लिन के साथ जानी होगी और उसके बाद ऐसा नहीं उसी के बाद वहीं ख़त्म हो जाएगा। वो डिसीजन आपको आगे लीड करेगा कि अब आपने +2 कर लिया तो अब आप यूजी कैसे करेंगे, यूजी के बाद आप पीजी कैसे करेंगे, उसके बाद फिर आपको किस प्रोफेशन में जाना है, इस प्रोफेशन में या उस प्रोफेशन में। उसके सर्टेन टाइम के बाद फिर आपके पास एक और डिसीजन लेने का टाइम। तो देखिए आपका पहला डिसीजन कैसे दूसरे डिसीजन को लीड करेगा, फिर तीसरे डिसीजन को, और आगे जा कर के आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता चलेंगे कि जो आपने डिसीजन लिया, यानी 11th में जब आपने साइंस लिया तो क्या वो आपका डिसीजन सही था, या मैथमेटिक्स लिया तो क्या वो आपका डिसीजन सही था। तो वो कह रहा है कि एक्चुअली लाइफ में इतना आसान, लाइफ में इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम फिर वापस आएँ, फिर हम हाई स्कूल पे आए, हाई स्कूल वाले उस कंडीशन में आए कि जब हम 11वीं में जा रहे हैं और फिर हम एक डिसीजन ले रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल माय डियर लर्नर। थोड़ा सा आप देखेंगे तो उनकी एक और पोम को मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँगा मैं उनकी, जिसके उनका नाम है उनकी पोम का स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई ईव। बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है जो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्हें ये पोम बहुत ही प्रिय थी माय डियर लर्नर, जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। इसमें ट्रैवल बार बार कह रहा है, ट्रैवल जो है, ट्रैवलर है, एक हॉर्स राइडर है, एक हॉर्स पे बैठा हुआ एक ट्रैवलर कहीं जा रहा है। वो जब वो एक जंगल से गुजरता है, शाम का टाइम है, स्नोफॉल हो रहा है, तो जब वो जंगल से गुजरता है एक जगह तो उतना ब्यूटीफुल वो जंगल लग रहा है जो स्नो से ढका हुआ है कि वो वहाँ रुक जाता चाहता है और देर तक वो उस जो जंगल की ब्यूटी को देखना चाहता है। लेकिन उसके दिमाग में कौन सी लाइन याद आती है? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड लॉन्ग टू गो बिफोर आई स्लीप एंड लॉन्ग टू गो बिफोर आई स्लीप। ये बात उसके ये लाइन जो है 4 ये उस पोम की है। कह रहा है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, कि ये जो जंगल जो मैं देख रहा हूँ हाउ ब्यूटीफुल दे आर, बट लेकिन आगे द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। कह रहा मैंने प्रॉमिस कर रखा है किसी को, और जब मैंने प्रॉमिस कर रखा है तो आई हैव टू कीप देम, मुझे उन्हें पूरा करना है। एंड लॉन्ग टू गो, और मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। एंड लॉन्ग टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे एक लंबी यात्रा तय करनी है। एंड लॉन्ग टू गो बिफोर आई स्लीप, इस लाइन को दोहराता है, वहाँ दिखाना चाहता है स्लीप का मतलब है डेथ, कि ये जो हमारी लाइफ है बहुत ही छोटी है और जो टास्क हमें मिला है
हमारे शायद ऑलमाइटी, हमारे गॉड के द्वारा वो थोड़ा बड़ा है, और हम जगह जगह रुक रुक के इस कारण से या उस कारण से टाइम वेस्ट करते रहेंगे, तो शायद हम जो टास्क हमें मिला है उस टास्क के साथ कभी भी हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे और हमारा टाइम आ जाएगा, हमारा टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वो थोड़ी सी यही बात कहना चाहता है कि हमारी ये लाइफ जो है वो ऐसी नहीं है कि आज हम एक डिसीजन लें और वो डिसीजन हमें बहुत दूर लेके चला जाए तो फिर हम वहाँ से हम वापस आके फिर अपने डिसीजन को रिवर्स कर पाएँ। ये ऐसा नहीं होता है। एक डिसीजन, एक चॉइस जो हमने आज कर ली, वो सिंगल चॉइस वो हमारे लाइफ को या तो जो है पूरा बना देती है या पूरा बिगाड़ देती है। तो इसीलिए वो ये कहना चाहता है कि बेटर टू गिव योर सेल्फ टाइम, कि आप खुद को समय दें, हम खुद को टाइम दें और प्रॉपर थिंकिंग के साथ और कंसिडरेशन के साथ हम अपनी लाइफ, खासतौर पे करियर से जो रिलेटेड चॉइस है वो करें, एंड लीव रेस्ट टू द गॉड। थैंक यू माय डियर लर्नर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।